अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सोनिया की वीडियो आप लोग देख चुके होंगे जो उसने बनाई और जिसमें उसने हिंट दी है कि जो मेरा होने वाला शौहर है उसे आप लोग देख चुके हैं मेरी पिछली वीडियोस देखने। और फिर मैंने जाके पिछली वीडियोस देखी और मैंने वो कुछ देखा जो अब मैं अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरी तरह आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि सोनिया इतनी बड़ी गेम भी खेल सकती है। ये जो सूट सोनिया को तोहफे में मिला है, ससुराल की तरफ से आया है, ये कहाँ से आया है, सोनिया ने कहाँ से ख़रीदा है, सोनिया ने किस दिन ख़रीदा है, वो पूरी डिटेल में आज आपको बताऊंगी। और उसी की वीडियो में से ही क्लिप निकाल के या स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग भी फिर दंग रह जाएंगे कि सोनिया इतनी बड़ी वैसे है क्या, झूठी है, गेम इसने प्ले की है, क्या इसको कहें, क्या कौन सा खिताब इसे दें। कल वाली वीडियो भी आप लोगों को याद होगी कि कितना इसने आके बड़बड़ की थी, माफ़िया मांग रही थी, पता नहीं किससे माफ़िया मांग के गई है, वो बात अभी तक समझ नहीं आई। और फिर ये एक न्यू गेम, और लोग जो है ना फिर आके हमें कमेंट कर रहे होते हैं कि माफ़ करते हैं, उसकी शादी होने वाली है, उसे माफ़ कर दें। उसने माफ़ी मांगी किस चीज़ की है, पहले आप वो पूरी वीडियो तो आप उसकी देखें, उसे समझें। उसने अपनी गलती मानी कोई नहीं है, उसने उल्टा हम लोगों पे ही ब्लेम लगाया है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मुझे ये बताएं कि वो मुझसे या किसी से भी वो जो है ना गज़ल जुल्फ़िकार से या सोनू जी से वो माफ़िया मांग क्यों रही है। हम लोगों की वीडियोस की तो उसे टके की परवाह नहीं। अभी 4 दिन पहले कह रही थी कि टके की परवाह नहीं है और बनाओ। और एक अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी निकाली थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जिसमें वो कह रही थी कि हमारी मशहूरी ही हो रही है ना, तो और करो और मशहूरी करो हमारी। मतलब वो जब टिकटॉक पे बैठी थी तब की वो मैंने रिकॉर्डिंग निकाली हुई है, लेकिन बहरहाल अगर टाइम होगा तो लगा दूंगी। लेकिन कसम से इतनी बड़ी झूठी मक्कार औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं उसकी आज वाली वीडियो और उसके बाद जो कुछ मैंने मतलब देखा है, वो देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्शन में मतलब किस बात पे रिएक्शन दूँ। उसके झूठ पे रिएक्शन दूँ, उसकी मक्कारियों पे रिएक्शन दूँ, या जिन टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना रहे थे अभी पिछले दिनों, जिन टॉपिक्स से जो है ना ध्यान भटकाने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया, उस पे रिएक्शन दूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। और प्लीज़ मुझे कोई ये ना कहे कि बस कर दे, उसकी शादी हो रही है, छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। ऐसा नहीं बोलना मुझे। अगर वो सच बोल रही होती ना तो एक लम्हे के लिए ऐसा सोचा भी जा सकता था। पुरानी जो सारी रंजिशें थी या जो भी बातें थी वो सारी भुलाई भी जा सकती थी अगर ये सच बोल रही होती। लेकिन इसने झूठ पे झूठ बोला है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कहा करें। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश कर लेती हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये सूट इसने जो है ना कहाँ से ख़रीदा था। मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। ये सोनिया ने खुद ख़रीदा था। ये रहा वो सूट जो सोनिया ने आप लोगों को कल दिखाया है। ये तो वही सूट है ना जो सोनिया को सोनिया के ससुराल वाले लेके दे के गए हैं। लेकिन ये वीडियो आप सोनिया की ज़रा 1 महीना पहले वाली जाके देखें। 1 महीना पहले की वीडियो में ये सूट सोनिया को पसंद आ गया था, सोनिया ने साइड पे रख लिया था, सोनिया ने ख़रीद लिया था। और फिर उसी वीडियो में सोनिया ये कहते हुए भी नज़र आ रही थी कि रेड कलर का मुझे सूट दिखाएं, लाल कलर का मुझे सूट दिखाएं। सोनिया ये कहते हुए भी उसी वीडियो में नज़र आ रही थी। मतलब ये दोनों सूट सोनिया ने उसी दिन लिए थे। और शायद हो सकता है कि उस दिन जब सोनिया को सूट पसंद आ गए थे, लड़का भी पसंद आ गया हो। कि सोनिया ने इशारों में तो यही कहा है कि मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें और इस तरह की बातें की हैं। तो हो सकता है कि सूट के साथ साथ लड़का भी पसंद आ गया और फिर लड़का जो है उसे सोनिया भी पसंद आ गई हो। तो लड़के ने कहा हो कि आप ये जो 2 सूट हैं ये यहीं पे रख जाएं, मैं ये शगुन के तौर पे आपके लिए लेके आऊँगा। और फिर हो सकता है सोनिया ने ऐसे ही किया हो कि वो सूट ख़रीद के और उस शॉप वाले के पास आए। मतलब क्या स्टोरी है, मुझे वो तो समझ ही नहीं आ रहा। सूट आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि 1 महीना पहले ले लिया गया है। दोनों सूट 1 महीना पहले इसने सोनिया ने ले लिए थे। बंदा भी वही सोनिया को पसंद आ चुका था। लेकिन 1 महीने के बाद वो सूट सोनिया
के पास क्यों आए हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। या तो 1 महीना पहले जो है वो रिश्ता हो चुका था और सोनिया ने अब बताया है। अब ये चक्कर क्या है, ये झूठ क्या है, सच क्या है, ये तो सोनिया ही बेहतर बताएगी। मेरा फर्ज था इन 2 सूटों की सच्चाई, ये जो 2 सूट सोनिया ने लिए इनकी सच्चाई आपको बताना और सोनिया की सच्चाई आपको बताना। बाकी सोनिया उस लड़के की क्या सच्चाई है, सोनिया की मंगनी की क्या सच्चाई है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये मंगनी का सिर्फ़ और सिर्फ झूठ इस वजह से बोला गया है कि ये जो वॉइस हम लोग लगा रहे थे कुछ दिन पहले 25 नहीं सॉरी 25 हज़ार लेके सोनिया जो वीडियो कॉल करती है, फिर आगे से उनको ताने मारी होती है कि आपने 1 लाख का वादा किया था कि 1 लाख दूंगा, 25 हज़ार करके आपने दिए हैं और 25 हज़ार अभी रहते हैं। ये इस तरह के जब ताने मार रही होती है, वो वीडियोस जो हम लगा रहे थे उसको रोकने के लिए ये इसने हमसे हमदर्दी वो मतलब लेने के लिए ये सारा झूठ बोला है, नाटक की है। मंगनियाँ सबकी होती हैं, हमारी भी कभी मंगनी हुई थी, लेकिन हम 1 महीना पहले जाके वो शॉपिंग करके अपने जो होने वाले हस्बैंड होते हैं उनको दे के नहीं आते कि ये आप 1 महीने बाद हमारे पास लेके आइएगा, ऐसा कहीं पे नहीं होता। तो ये जो साजिशें सोनिया अभी कर रही है ना, ये साजिशें साफ साफ बता रही हैं कि सोनिया अभी क्या गेम कर रही है। लेकिन सोनिया के जो गाइज़ो हैं, सोनिया की जो सिस्टरों हैं, उनको अभी ये गेम समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ आ जाएगी, बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि सोनिया ने क्या गेम खेला है और किस तरह से गेम खेला है। फ़िलहाल इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, इसकी एक ही तमन्ना है कि इसकी जो वॉइस लगाई जा रही हैं, जो वीडियोस अगर किसी के पास हैं तो वो डिलीट कर दी जाएं। इसकी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि इसके वो गाइज़ों और सिस्टरों जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और इसे अच्छी खासी इमदाद भेजते थे, वो जो नाराज़ हो चुके हैं वो किसी तरह से राज़ी हो जाएं। उनको राज़ी करना अभी इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। शादी के बारे में तो इसने अभी 1 महीना पहले तक भी सोचा नहीं था। आप लोगों को खुद सारी हकीकत पता है। 1 महीने क्या, अभी हफ्ता 15 दिन पहले की आप जाके वीडियोस देख लें इसकी। ये कहती थी कि मैंने अभी फ़िलहाल शादी के बारे में सोचना नहीं है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जब इसकी वॉइस सुनी जाती है, जो कि आधी अधूरी मैंने आप लोगों को भी सुनाई है, जितनी सुना सकती थी उतनी मैंने आप लोगों को भी सुनाई है, तो उसके बाद इसका माइंड चेंज हो गया। इसके अलावा भी व्यूवर्स और बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मतलब ये साबित होता है कि ये झूठी औरत है, झूठी औरत है ये। पासपोर्ट बनवा के अपने पासपोर्ट से ये मुकर गई कि मैंने तो सऊदीया जाने के लिए पासपोर्ट बनवाया था, हालांकि वॉइस मौजूद है इसकी जिसमें ये किसी को बता रही है कि अभी मैं खुला लूँगी, उसके बाद जो है इद्दत होगी, 3-4 महीने इसमें लग जाएंगे और इतना टाइम हो जाएगा, तो आप आना ना, आप पाकिस्तान आ जाना, मैं मिल लूँगी। तो आगे से वो बंदा पता नहीं क्या कहता है, तो फिर ये कहती है कि कोई नहीं हमें रोकेगा, उनका हमसे कुछ ताल्लुक़ ही नहीं होगा। तो उसमें साफ साफ इसने बताया था कि पासपोर्ट इसने बाहर जाने के लिए बनवाया था, किसी के पास इसने जाना था। ये इतनी बड़ी बड़ी बातों से मुकर गई जो हम लोगों ने अपनी आँखों से इसके उन दिनों में कारनामे देखे थे, खुला के दिनों में, जब ये बज़ाहिर हमें जो है ना सैड नज़र आती थी, एक्टिंग करती थी, उन दिनों में ये पासपोर्ट बनवा रही थी। लेकिन दर हकीकत उन्हीं दिनों में ये बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। और अगर बाहर जाने की तैयारी कर रही थी तो वीडियो कॉल पे भी जो कुछ हो रहा था वो भी फिर आप लोगों ने सुन लिया है। तो ये क्या कुछ करती रही है, क्या कुछ करती रही है, उसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि इस पे रिएक्शन ना दो, इसकी अब शादी होने वाली है, शादी करने वाली बंदी है। ऐसी औरतें जो पैसों की पुजारन बन जाए ना, उनको मर्दों की ज़रूरत नहीं होती, वो शादियाँ नहीं करती, वो अपने घर नहीं आबाद करती। आज तो मैं देख रही थी कि यतीम ने भी शॉर्ट वीडियो लगाई हुई थी और वो खुश होके डांस शांस कर रहा था, नीचे लिखा हुआ था कज़न की बात पक्की हो गई है, पता नहीं रिश्ता पक्का हो गया, इस तरह कुछ लिखा हुआ था। तो आपकी कज़न की बात कोई नहीं पक्की हुई, ना ही रिश्ता हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ड्रामा है अभी सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा है। पता नहीं हकीकत कब मतलब कब बदलेगा इसका कोई पता नहीं है। और मैं तो फिर भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि इसका घर आबाद हो जाए, ये फिर से जो है ना शराफत की ज़िंदगी जिए, जैसे पहले शरीफ थी वैसी हो जाए। हम रिएक्शन चैनल वालों से माफ़ी ना मांगे, इससे हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये अपनी यही हरकतें छोड़ देगी ना तो इस पर कौन रिएक्शन देगा, कौन इस पर फिर बात करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। अगर ये अपनी ये झूठ वाली आदतें, ये ड्रामेबाजियाँ ये छोड़ देगी तो। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।